गुरु और शिष्य की कहानी भाग 1। बहुत दिनों पहले की बात है। एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके पास एक छात्र भी था जो अन्य छात्रों के साथ पढ़ाई कर रहा था। गुरु सबको बराबर मानकर शिक्षा देते थे और यदि किसी की गलती होती तो वे उन्हें सजा देते थे। इस गुरु के पास एक विशेष शिष्य भी था जिनका नाम रामानंद था और उनके पुत्र का नाम परमानंद था। परमानंद को ये गुमान था कि वह बड़े होकर गुरु बनेगा और आश्रम का प्रबंधन करेंगे, लेकिन गुरु इस बारे में सहमत नहीं थे। परमानंद अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और उनका यकीन था कि जो भी गुरु की सेवा सच्चे मन से करेगा वही आगामी गुरु बनेगा। रामानंद ने गुरु की सारी आज्ञाओं का पालन आंखें बंद करते हुए करता था। एक दिन जब गुरु अपने छात्रों के साथ दूसरे गांव गए हुए थे, उनके हाथ से कमंडल एक गंदे नाले में गिर गया। गुरु ने देखा कि सभी छात्र यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन कोई भी नाले में नहीं गया और कमंडल नहीं निकाला। इस बीच रामानंद ने बिना सोचे समझे नाले में जाकर कमंडल ढूंढना शुरू किया और कुछ समय बाद कमंडल मिल गया। गुरु को रामानंद के इस कृत्य पर बहुत खुशी हुई और इस घटना से सभी को यकीन हो गया कि रामानंद गुरु की आज्ञाओं का सबसे अच्छा पालन करता है और उनकी हर आवश्यकता को समझते हैं। जबकि अन्य छात्र नाले से दूरी बनाकर देख रहे थे और कुछ गांव में अन्य लोगों की मदद करने गए जो कमंडल बाहर निकाल सकते थे, वही रामानंद बिना किसी सोच समझ के और अपने चिंताओं के बिना उस गंदे नाले में गिर गए और कमंडल को बाहर लाए। सभी को ये यकीन हो गया कि रामानंद ही उनके प्रिय छात्र बन गए हैं और परमानंद को इस बात पर घृणा हो गई। एक दिन वो अपने पिता से कहते हैं, आप बेवजह ही रामानंद को अपना प्रिय मानते हैं, जबकि वह मेरे सामने कुछ नहीं है और मैं तो आपका बेटा हूँ।